क्या आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट सही रहेगा या म्यूचुअल फंड? ये सवाल हर इन्वेस्टर्स के मन में आता है। तो आइए जानेंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुशवाहा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शंस को चॉइस करना आपकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। चाहे आप अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हो या उस पर बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि किस सिचुएशन में फिक्स्ड डिपॉजिट ठीक रहता है और किस टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को एक लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना और वीडियो को पूरा वॉच करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं हम कि रिस्क पोटेंशियल कितना होता है। देखो, एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर होते हैं, वो तो आपको क्लियरली पता है बिकॉज ये बैंक के द्वारा गारंटेड भी होते हैं। और म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपके इन्वेस्ट किए पैसे पर मार्केट के उतार चढ़ाव का इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 2, रिटर्न। आपको जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटर्न मिलता है वो स्थायी और निश्चित होता है। हालांकि वो कम होता है लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क नहीं होता और म्यूचुअल फंड में रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं। नंबर 3, लिक्विडिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट में आमतौर पर आपका पैसा एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक रहता है और प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लग सकती है। और म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, आप कभी भी अपने यूनिट्स को बना सकते हो। हालांकि कुछ स्कीमों में एग्जिट लोड भी लग सकता है। उन नंबर पर बात करेंगे हम टैक्स बेनिफिट्स की। फिक्स्ड डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और 5 साल की टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर धारा 18C के अंडर में आपको डिस्काउंट मिलता है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन पर डिस्काउंट मिल सकता है और लिक्विडिटी लिंक्ड सेविंग स्कीम धारा 18C के अंडर में आपको टैक्स डिस्काउंट प्रोवाइड कराती है। नंबर 5, टेन्योर यानी कि अवधि। फिक्स्ड डिपॉजिट की ड्यूरेशन 7 दिन से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। यह पूरी तरह से आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बेस्ड नहीं होता। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 6, इन्फ्लेशन। फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति से अफेक्टेड होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिक्स्ड डिपॉजिट का रियल रिटर्न कम हो सकता है और म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं। नंबर 7, रिस्क टॉलरेंस यानी कि जोखिम सहनशीलता। फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं और एक स्थिर इनकम पसंद करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और आप ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी रख चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नंबर 8, रेगुलर इनकम। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप महीने, 3 महीने या साल भर के आधार पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं जो रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है। और म्यूचुअल फंड में आप डिविडेंड ऑप्शन को चॉइस कर सकते हो जो आपको टाइम टाइम पर रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 9, डाइवर्सिफिकेशन। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा एक ही बैंक या संस्था में रहता है, इसलिए कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। और म्यूचुअल फंड में कई कंपनियां सेक्टर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपका पैसा अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है। नंबर 10, लॉन्ग टर्म गोल्स। फिक्स्ड डिपॉजिट छोटे से मीडियम टर्म के लिए गोल्स के लिए अच्छा है, जैसे छुट्टी की प्लानिंग या अपने बच्चों की एजुकेशन। और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या प्रॉपर्टी बनाना। देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड दोनों ही निवेश के लिए अच्छे ऑप्शन है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आप रिस्क कितना ले सकते हो उसकी कैपेसिटी और अपने गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप स्थिर और सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो एफडी बेहतर है। भाई, अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।